एक्शंस की बात। अब थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज जब मैं कर रहा था तो मैंने जेस्चर्स को टच तो किया, लेकिन मैंने जेस्चर्स को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि जेस्चर्स जो हैं, जो हमारी फेशियल एक्सप्रेशन है, वो पढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमारा जो रिश्ता है बच्चों से, एक ऐसा रिश्ता है कि बच्चे मुकम्मल तौर पे अपने टीचर पे एतमाद करते हैं, इन्हिसार भी करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। आप जब इसी तरह उनसे बात करते हो ना, तो आप भी यही समझते हो कि ये मेरे बेटे हैं। अगर 30 बच्चे बैठे हुए हैं, 40 बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप यही समझते हो कि ये मेरे बेटे हैं। ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैंने इनको पढ़ाना है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैंने इनको डेवलप करना है। और अगर किसी किस्म की कोताही होती है, इन बच्चों में से कोई भी बच्चा डेवलप नहीं होता, आगे नहीं जाता, नाकाम होता है, तो ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब देखें, जब आपकी यही थिंकिंग होगी ना, तो ये आपने फेशियल एक्सप्रेशन से शो भी करनी है। ये जो आपकी मोटिवेशन है एक ख़ास अपने बच्चों के लिए, ये जो एक ख़ास प्यार है, ये जो एक ख़ास गोल है ना, तो ये आपके लहजे में भी होना चाहिए, ये आपके चेहरे पे भी होना चाहिए। और जब ये आपके चेहरे पे होगा, ये आपके अल्फाज में होगा, तो बच्चे आपसे ज़्यादा अटैच होंगे। और जब बच्चे आपसे ज़्यादा अटैच होंगे तो लाज़िम बात है वो ज़्यादा सीखेंगे। अगर आप एक वीडियो मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है मिस थॉम्सन की, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ, आप यहाँ पे नीचे सुन लीजिएगा कि एक टीचर को माँ होना चाहिए। जब मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रेनिंग करवा रहा था और जब मैंने कहा कि एक टीचर को पहले माँ होना चाहिए, उसके बाद वो टीचर हो, तो जो टीचर्स थे, जो ट्रेनी थे मेरे, वो हंस रहे थे कि सर, हमने तो सुना है कि टीचर बाप की जगह पे होता है, ये कभी नहीं सोचा सुना कि टीचर माँ की जगह पे होता है। ये मिस थॉम्सन की बहुत अजीम कहानी है। मैं बहुत ज़्यादा उससे मुतासिर हूँ कि उसके क्लास में एक बच्चा होता है, वो काम नहीं करके आता तो वो उससे नफ़रत करती है, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट चेक करती है तो उसको पता चलता है कि ये तो बहुत शाइनिंग लाइक बच्चा था, लेकिन उसकी माँ कि कैंसर की वजह से डेथ हो गई है, कोई उसका केयर करने वाला नहीं है। तो ऐसा ऐसा करते करते ये बच्चा ज़ाया हो गया है, ये उसकी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो रही है। वो बहुत महसूस करती है ये बात कि एक ऐसे बच्चे को मैंने इग्नोर किया। मैं उसको नालायक समझती थी, जिस तरह हम अमूमन समझते हैं। स्पेशल केयर स्टार्ट करती है, एक माँ बनती है उस बच्चे की, एक माँ की तरह क्लास में केयर करती है। और उस कहानी में जो गिफ्ट के एक्सचेंज होते हैं तो बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, आप ज़रूर सुन लीजिएगा। वही बच्चा काम शुरू करता है, वही बच्चा पढ़ते पढ़ते डॉक्टर बन जाता है, पीएचडी कर लेता है। और जब उसकी शादी होती है तो मिस थॉम्सन को बतौर मदर वहाँ पे इनवाइट करता है और बतौर मदर माँ वाली सीट पर बिठाता है। तो वहाँ पे थॉम्सन उसे, जब वो स्पीच करती हैं, बात करती हैं, तो मिस थॉम्सन वहाँ पे कहती हैं कि अगर मेरा ये बेटा ना होता, फॉर एग्ज़ाम्पल ए ना होता, तो मुझे बिल्कुल भी पता न चलता कि एक टीचर को पहले माँ होना चाहिए, उसके बाद उसको टीचर होना चाहिए। तो ये जो आपकी मोहब्बत है ना बच्चों के साथ, ये जो आपकी बच्चों के साथ अटैचमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ आपकी मोहब्बत अटैचमेंट होगी और दिल से होगी तो लाज़मी बात है कि अगर थॉम्सन का स्टूडेंट पढ़ सकता है तो आपका जो स्टूडेंट है, आपका जो बच्चा है, वो भी ज़रूर पढ़ेगा। और ये सारा कुछ आपके जेस्चर्स में आना चाहिए। जिस तरह मैंने अभी बताया कि जब आप हाथ से इशारा करते हो, यानी कि आपने फ़ोन का कोई इशारा करना है, या आप कह रहे हैं कि जो है वो पेयर्स बनाओ, ठीक है, हम बनाते हैं ना कि पेयर्स बनाओ, दो बच्चे इकट्ठे हों, या फिर हम कहते हैं कि ग्रुप बना लें, या किताब खोल लें, या हम कहते हैं कि लिख लें, या फिर हम कहते हैं कि बात सुन लें। तो ये जो बेसिक जेस्चर्स हैं
جو کسی بھی کلاس کے لیے ضروری ہیں، اس کو آپ کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اور بجائے اس کی کہ یہ کام، یہ جیسچر آپ شعوری طور پہ کریں، یہ لاشعوری طور پہ آپ کی کمیونیکیشن میں، آپ کی ٹیچنگ میں اٹیچڈ ہوں، تاکہ جو بھی آپ بچوں کو سمجھائیں وہ کلیئر ہو، بچے اس کو سمجھیں اور واضح طور پہ سمجھیں۔